नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। बड़े विद्वान आदमी हैं, राजद के, जंगल राज के युवराज। वन नेशन वन एजुकेशन उनको आज तक नहीं पता चला है। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर IIT हो, IIM हो या CBSE का कोर्स हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोर्स हो, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के प्रति, माँ भारती के संतानों के लिए समर्पित है। और वन नेशन वन इलेक्शन ये परिवारवादी की जमींदारी की दुकान बंद होने की कगार पर है, घबराहट में है। ये चाहते हैं कि सब दिन चुनाव होते रहे, आचार संहिता लगा रहे, विकास की गति रुका रहे और जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव में बर्बाद होता रहे। आजादी के बाद 1952 से 1967 के पहले तक वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था। क्या वो गलत था? और अगर जो गलत था तो कांग्रेस की सरकार के गोद में बैठ कर करके आज ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि राष्ट्र के हित में आजादी के बाद से जो व्यवस्था शुरू हुई थी, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए, विकास की गति के लिए फिर से लागू कर रहे हैं। इसका स्वागत करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए और परिवारवाद की जिम्मेदारी को अच्छे कार्य करना चाहिए, नीयत साफ करके सफल नीति बनानी चाहिए। मैंने तो बता दिया कि 5 विभाग उनके जिम्मे था। एक भी नियुक्ति 5 विभाग के अंदर क्यों नहीं हुआ जिस विभाग के वो मंत्री थे? और जिस नौकरी की बात कर रहे हो तो एनडीए के समय में शुरू हुआ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो प्रक्रिया आगे बढ़ी। शिक्षा विभाग के अंदर जिस नौकरी का ढोल बजा रहे हैं, उनके मंत्री तो विभाग जाना बंद कर दिए थे। वो तो रामचरितमानस पर प्रवचन देते चल रहे थे। ये सब भ्रमित करना, हवा हवाई की बात करना, जनता को बरगलाने का खेल खेलना। अरे एक भी उपलब्धि 15 वर्ष उनके माता पिता का क्या है? और 2 बार ये सत्ता में आए, उसमें उपलब्धि क्या है? जो एनडीए के समय शुरू हुआ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वही प्रक्रिया तो आपने पूरा किया। आपकी अपनी सोच, उपलब्धि, विजन, मिशन क्या था? वन नेशन सर एक सवाल और है। जो प्रतिपक्ष का नेता जब आप थे तो डोमिसाइल की मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच जाते थे, अभी आपका रुख क्या है सर? हम प्रतिपक्ष में भी थे, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात उस समय भी करते थे और आज भी सत्ता में है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात आज भी करते हैं। सरकार की नीति, संविधान के अनुकूल वातावरण का उस समय भी समर्थक थे, आज भी समर्थक है। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को लेकर छात्र हंगामा करे, वहाँ के डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ भी मारा था। इसको किस अब लोग भड़म का वातावरण बनाए। इतनी बड़ी परीक्षा में नेता प्रतिपक्ष तो 5 दिन पहले से हल्ला कर रहे थे कि इसमें भी पेपर लीक होगा। कहीं से जानकारी तो हम लोगों को नहीं मिला कि पेपर लीक हुआ है। कुछ लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने छात्रों को सड़क पर उतार करके तमाशा बनाने का खेल खेलना शुरू किया था। वो सब प्रायोजित अराजकता के मानसिकता से ग्रसित राजद के बहकावे में लोग न आए, ये भ्रम बनाता है, प्रतिभा का हनन करता है, नियुक्ति में घोटाला करता है और ऐसे मानसिकता
बिहारी के सम्मान को नुकसान पहुंचाता है। सर 7 विधानसभा है बेगूसराय में, एक बछवाड़ा विधानसभा है सर। डीएम ने जो थप्पड़ उसको सही मानते हैं क्या? जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर चुके हैं, उनकी मानसिकता उस तरह की नहीं है और बड़ा ही सोबर नेचर के जिलाधिकारी हैं और वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं। पदाधिकारियों की एक चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छे पदाधिकारी, ईमानदारी से काम करने वाले को, हमको या कोई भी पत्रकारिता में हो, विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, अच्छे लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। सच्चाई को जानने के बाद बिना सच्चाई जाने हम वातावरण को नकारात्मक भाव में नहीं ले जाना चाहिए।